राम राम जी। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज माँ ने बनाए हैं गणपति बप्पा के स्वागत के लिए मोदक। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक नई कहानी के साथ। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की पत्नी सुमित्रा और उसकी 2 बेटियां गीता और नंदिनी उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। रामू मेहनत के साथ खेती करता था, लेकिन गांव में सूखा पड़ने की वजह से उसके पास खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। इसी वजह से उसकी फसलें भी सही तरीके से नहीं उग रही थी। एक दिन रामू को अजीब सा सपना आया। सपने में उसे एक बड़ा बागीचा दिखा जहाँ तरह तरह के फल और फूल लगे थे। सपना इतना वास्तविक था कि रामू उठते ही सोचने लगा कि क्या ऐसा बागीचा उसकी किस्मत बदल सकता है। रामू ने अपने सपने की बात अपनी पत्नी सुमित्रा को बताई, लेकिन सुमित्रा ने इसे मात्र एक सपना मानकर उसे कोई खास अहमियत नहीं दी। फिर भी रामू ने तय किया कि वह अपने खेत के एक कोने में एक छोटा सा बागीचा जरूर बनाएगा। कुछ दिन बीते और रामू ने अपने खेत के एक कोने में बीज बोने शुरू कर दिए। इस दौरान गांव में सूखा और भी बढ़ गया था और लोग परेशान हो गए थे, लेकिन रामू ने अपने सपने को ध्यान में रखते हुए मेहनत जारी रखी। वह दिन रात अपने बगीचे का ख्याल रखता था, जबकि उसके पास कोई भी आशा की किरण नहीं थी कि बगीचा सफल होगा या नहीं। किसी ने सोचा नहीं था कि सूखे और कष्ट के इस दौर में रामू का बागीचा कुछ दे पाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ बागीचा धीरे धीरे हरा भरा होता गया। एक दिन रामू को बागीचे में पहली बार कुछ फल दिखाई दिए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और बागीचा फल फूल रहा था। एक दिन गांव के प्रमुख ने रामू के बागीचे की खबर सुनी और उसे देखने के लिए आए। उन्होंने देखा कि कैसे रामू ने सूखे और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपने को साकार किया था। प्रमुख ने रामू की मेहनत और लगन की सराहना की और गांव में सूखे से प्रभावित लोगों के लिए रामू के बागीचे को आशा की किरण बताया। गांव के लोग भी अब रामू के बागीचे को देखने आने लगे और उसकी फलों और फूलों की सुंदरता को देखकर प्रभावित हुए। इससे गांव के लोग भी उम्मीद से भरने लगे कि शायद उन्हें भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। रामू का बागीचा केवल एक आम बागीचा नहीं था, बल्कि वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। लोगों ने रामू की तरह अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया। समय के साथ गांव में थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी और सूखा समाप्त हो गया। लोग अब खुश थे और रामू का बागीचा एक प्रतीक बन गया था कि मुश्किल समय में भी आशा और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव के लोग भी समझ गए थे कि कभी कभी एक मुश्किल स्थिति भी छुपे हुए अच्छे परिणामों की ओर इशारा करती है। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि किसी भी कठिनाई को एक नई संभावना की तरह देखना चाहिए। जीवन में किसी भी स्थिति को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने की जरूरत है। रामू की मेहनत और विश्वास ने साबित कर दिया कि हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है और सही दिशा में प्रयास करने पर वह अवसर एक बड़ी सफलता में बदल सकता है। इस प्रकार छोटे से गांव के एक गरीब किसान की कहानी ने यह सिखाया कि समस्याएं केवल रास्ते की रुकावटें नहीं होती, बल्कि कभी कभी वे हमारे जीवन के सबसे बड़े उपहारों की शुरुआत होती है। आशा करती हूँ आप सबको आज की कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और हमें अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।